नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और फाइनली एसबीआई क्लर्क प्री की एग्जाम देने के बाद अब आप महसूस कर रहे होंगे कि जितनी शिद्दत से हमने प्री की तैयारी करी और अब हमारी मेंस की है, तो मेंस में हम कैसे पीछे रह सकते हैं। एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आया। आप मेरे टेलीग्राम को वॉच कर लीजिएगा। मैंने काफी सारे स्क्रीनशॉट डाले उन बच्चों के जिनका भी पीओ मेंस क्वालिफाई हुआ। उन बच्चों से बात करके एक बात तो समझ में सभी को आ गई होगी कि मेंस एग्जाम के लिए ना थोड़ा समझदार बनना है। आज क्या हो गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि प्री शुरू बस मेंस की तैयारी में लग जाओ। अरे पहले तैयारी से पहले समझो तो सही कि जो तैयारी हम कर रहे हैं क्या वही तैयारी एग्जामिनर हमसे मांग रहा है। आप मैंने इसलिए अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे सबने मेंस पढ़ाना शुरू कर दिया। इवन 5 तारीख को पेपर हुआ था, 6 तारीख से मेंस शुरू हो गया था। मेरा यही कहना है कि आप मेंस पढ़िए, लेकिन पहले समझिए कि मेंस को पढ़ने से पहले उसको समझना है कि मुझे कितना करना है स्कोर। भाई 50 सवाल आने हैं मेंस में। क्या मेरा काम 50 नंबर के पीछे भाग रहा हूं मैं? कितने नंबर मुझे स्कोर करने हैं और कौन से चैप्टर मुझे करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अच्छा, मेरा मैथ्स कितना मैं कर सकता हूं? हो सकता है आपका मैथ्स एवरेज हो, तो क्या पता मैं उतना मैथ्स कर लूं कि जिससे मेरा काम हो जाए, बाकियों में स्कोर करूं। तो ये सारा ना एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो ये सब कुछ सोचने के लिए आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, एक्सपेक्टेड जो मेंस एग्जाम है ना बेटा, वो 18 फरवरी के आसपास आपका मेंस एग्जाम हो सकता है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 14 फरवरी को। कुल मिला के हमारे पास मोटा-मोटा 1 महीने का वक्त बचा है और इस 1 महीनों में हमें प्रिपरेशन तो करनी है, साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि मेरा अच्छा सेक्शन कौन-सा है, उसको मैं साइड करके चलूँगा, वीक कौन-सा है, उस पे काम करूँगा। क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट से मेंस क्वालीफाई नहीं होगा कि मैं पागलों की तरह दिन-रात मैथ्स पढ़ रहा हूँ और पता लगा वहाँ जीए ने तोते उड़ा दिए। समझते हैं कि मेंस एग्जाम हुआ कैसा था। मैं स्पेशली क्वांट की बात करता हूँ। देखिए लास्ट ईयर क्या था, 15 जनवरी को मेंस हुआ था 2023 में। तो अगर मैं बताऊं कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 45 मिनट का समय मिलता है हमको। अच्छा, एक बात और है एसबीआई में कि देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप इस वीडियो के बाद अपने चारों सेगमेंट को देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। फिलहाल मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं कि मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे जो अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब जो प्री में आप पढ़ते वो नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत न्यू पैटर्न बेस्ड क्वाड्रेटिक आई थी। अप्रोक्सीमेशन हर साल 5 क्वेश्चन बनाता है। यहाँ स्कोरिंग हम कर सकते थे Q1 Q2। डेटा सफिशिएंसी डीआई के तकरीबन 24 सवाल थे और अर्थमेटिक के 11। लास्ट ईयर के जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ इस वे क्लर्क मेंस में, उन्होंने मैथ्स में ऑन एन एवरेज 24 से लेके 25 के बीच में अटेम्प्ट किए। किसी किसी ने 30 भी किए, किसी ने 32 भी किए, किसी ने 35 भी किए। एक दो को ना लेके चिल्लाना नहीं कि भाई उस बच्चे ने तो 40 कर दिए। अरे एक दो ठीक है, मैथ्स अच्छा होता है उनका। ऑन एन एवरेज 24 से 25 क्वेश्चन बच्चों ने किए लास्ट ईयर। और आप कट ऑफ भी देखोगे लास्ट ईयर के बच्चों का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस बार भी अगर मैं 25 से 30 का टारगेट लेके चलूं तो शायद मेरा मेंस अच्छा हो जाएगा, स्पेशली क्वांट में। ये आपको डीआई पढ़नी थी लास्ट ईयर। इस तरह की डीआई पूछी गई थी, लाइन पे थी, बार पे, पाई पे थी और टेबुलर पे थी और केसलेट पे 24 सवाल थे। अब बात मैं कर रहा हूं 2024 के लिए। तो मैंने मेरा ये कहना है कि देखिए, हम एक ऐसा करते हैं कि हम 1 महीने में हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें जीए भी पढ़ना है, हमें अंग्रेजी भी पढ़ना है, हमें रीजनिंग भी पढ़ना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दिन भर मैथ्स करता रहूं, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन भर रीजनिंग करूं। मेरे को ना बहुत सिस्टमैटिक पढ़ना है। कि भाई मेरा क्वांट में ये कहना है, आप अपने प्रिपरेशन प्लान को ऐसा कीजिए कि आप डिसाइड कीजिए कि अप्रोक्सीमेशन के चांसेस हैं आने के। तो डेली 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, या फिर 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन लगाने की प्रैक्टिस हैबिट डालिए। इस हैबिट से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि यार अगर थोड़ी कैलकुलेशन टफ भी होती है तो शायद मैं वो 4-5 सवाल बना लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि 3 से 4 तरह के क्वाड्रेटिक के टाइप्स हैं। नॉर्मल हो गया, डेसिमल हो गया, रूट बेस हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया, थोड़ा क्यूबिक पे भी सवाल बन जाता है। उनको इकट्ठा कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा, मैं खुद भी आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा कल से। मैं आपको डेली कराऊंगा। नंबर सीरीज, कितने तरह के नंबर सीरीज हो सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न हैं, कितने तरह के वेरिएशन हैं। आज बात पैटर्न की नहीं हो रही है, बात मेंस इज ऑल अबाउट वेरिएशन। कि मैं कितना वेरिएशन पढ़ सकता हूं, मैं कितना वेरिएशन पे सवाल बना सकता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं है आपने प्री की तैयारी करी है तो आपने ये सब पढ़ा है मेरे भाई। तो मेंस में आपको पढ़ना नहीं है, मेंस में आपको वेरिएशन पे खेलना है। कि सर मुझे ना आप कुछ अलग वेरिएशन का डीआई दीजिए, मुझे अलग वेरिएशन का क्वाड्रेटिक दीजिए, और मैं ये चेक कर पा रहा हूं कि उस वेरिएशन को मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं।
क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठे होते हो सवाल इन्हीं चैप्टर से होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं कि हम वहां पे उन सवालों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं आता और टाइमर भाग रहा होता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा करें कौन सा छोड़ें। इन 1 महीनों में क्या करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डीआई, अलग अलग तरह की डीआई, अलग अलग तरह के अरिथमेटिक, अलग अलग तरह के नंबर सीरीज, उनके पैटर्न। अब ये मिलेंगे कहां से? 2 जगह से। पहला रिसोर्सेज होता है बच्चों टेस्ट सीरीज, कि आप टेस्ट सीरीज के पीछे भागिए। टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट सोर्स, क्योंकि आप एक टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज नहीं, आप मल्टीपल जितनी भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आपके प्री के अच्छे अटेम्प्ट हुए, उन सारों को एक जगह देखिए और टारगेट कीजिए कि आज मैं इसका लगाऊंगा, आज मैं उसका। क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज आप केवल यूट्यूब कर रहे हो, वो भी सेंस नहीं बनता। क्योंकि मैंने क्या कहा, यूट्यूब से आप सीख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, लेकिन आप इंप्लीमेंट कहां करोगे? जब आप सवाल को देखोगे और टाइमर चल रहा होगा। तो पहला काम क्या करना है कि आज से और अभी से टेस्ट सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट करो। अब कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है मैं इस पे बात नहीं करूंगा। ऑलमोस्ट जो भी मार्केट में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो सब कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट कंटेंट डिलीवर करें। ठीक है भाई, क्योंकि उनको भी पता है कि बेस्ट देंगे तो बच्चा खरीदेगा, फिर वो दूसरे को रिकमेंड करेगा तो पैसा आएगा। तो ऑलमोस्ट जितनी आप कर सकते हो करिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टेस्ट सीरीज की भी दिक्कत है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरे पास सबका एक्सेस है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब सारे ही मत कर देना, 1-2 को मैं हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया पहला। दूसरा, मैं कल से क्लास भी स्टार्ट करूंगा, मैं खुद भी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सर मैं कितनी टेस्ट सीरीज को खंगालूंगा, तो मैं भी यार बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उन पर सवाल खुद से क्रिएट करना, ये काम मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो मैं आप लोगों की मेंस की क्लास भी स्टार्ट करूंगा कल 15 जनवरी से। और मैंने ये सोचा है कि मुझे आपको ऐसे मेंस नहीं पढ़ाना जैसे बाकी लोग करा रहे हैं। मेरा हमेशा से कहना है कि आप सिलेक्शन के बस एक कदम पे खड़े हो, अब चॉइस आपकी है, फिसल जाओ या पार लग जाओ। तो मेरा कहना क्या है कि मेंस को ना थोड़ा समझदारी से पढ़ो भाई। पढ़ आप सब चुके हो, आप टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ आपने, सब पढ़ तो रखा ना आपने, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ा सब। पर ये दे के आए हो यार। पर जिस बच्चे के 90 अटेम्प्ट हुए उसने सब पढ़ा है। मैं उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता, मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सवालों से रूबरू करवाना चाहता हूँ। तो मैं आपको मेंस कैसे पढ़ाऊंगा कल से, ये सब कुछ हम कवर करेंगे 15 जनवरी से। और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आप भी पढ़ो ना, तो आप केवल पढ़ो मत, आप ये देखो कि यार मुझे आज टाइम एंड डिस्टेंस पे आज सर ने एक सवाल दिया, इतना मजेदार सवाल था, मजा आ गया। इतना मजेदार वो सवाल था, उसने मेरे 2 कॉन्सेप्ट्स और क्लियर किए, उसने मेरे 2 कॉन्सेप्ट और रिकॉल किए। ऐसे आप करिए। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, कि आप एग्जाम में जाओ तो हिट करे कि यार ये मैं करके आ रखा हूं, इस तरह की चीजें मैं समझ के आ रखा हूं। तो वहां पे सवाल और यहाँ की जो प्रैक्टिस होगी ना, जब वो कनेक्ट करेंगे, सवाल बनेगा। ठीक है सर, समझ पा रहे हो ना कि 1 महीने में करना क्या? मैं बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूं आपको, ऐसी एडवाइस यूट्यूब पे नहीं मिलेगी आपको। सब बोलेंगे पढ़ना शुरू कर दो, कल से मेरी क्लास करो। नहीं, थोड़ा सोचिएगा इस वीडियो के बाद कि यार ये बंदा सही बात बोल रहा है। अकेले मैथ से सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे, मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा उनका, उनके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अंग्रेजी और जीए में उनके इतने कम मार्क्स है कि बेचारे रो रहे हैं। तो चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। आपको जीए को भी इंपॉर्टेंस देनी है, आपको इंग्लिश को भी देनी है, आपको रीजनिंग को भी देनी है, आपको मैथ्स को भी देनी है। अगर आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो दिन भर में 16 घंटे तो आप कैसे निकल गए? खाओगे कब, सोगे कब, पियोगे कब? स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलना है कि सर आज मेरा मैथ्स का टारगेट मैंने ये लिया, तो कल मैं फिर रीजनिंग में ये लूंगा। तो इसीलिए आप देखोगे ना, मैं रोज रोज आपको क्वांट के लिए नहीं भगाऊंगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं केवल 3 दिन लूंगा, और 3 दिन का मतलब है 3 क्वालिटी सेशन होंगे 6 घंटे के। टाइमिंग होगा 8 से 10। मैं रोज 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, मैं फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा हूं? क्यों भाई, मत करो, इससे अच्छा है ना। आपको भी मेरा पर्सनल सुझाव है। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आइए, 3 दिन ही मैं आपको बोलूंगा, और मेरा टारगेट होगा कि आप 25 से 30 नंबर का करके आए पेपर में। 50 नंबर से 40 नंबर की हवाबाजी करने का शौक मुझे नहीं है। आप देख सकते हो एसबीआई पीओ मेंस के जो सिलेक्शंस हुए उनके टेलीग्राम पे जाके। तो 8 से 10 2 घंटे का मैं क्लास करूंगा। टारगेट मेरा होगा कि लेट से आज मैं लेकर आया अर्थमेटिक के ऊपर डीआई, तो उस अर्थमेटिक को मैं कैसे कनेक्ट करा रहा हूं इस चैप्टर के साथ में, कि यार पार्टनरशिप में देखो ये कॉन्सेप्ट है और हमने डीआई को ऐसे बना दिया, वो हम सीखेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन एक तो आपको मेरी क्लास का एडवांटेज मिल जाएगा, जिससे आपको वेरिएशन मिल जाएंगे बहुत सारी, तमाम तरह की। 2-2 घंटे की क्लास होगी तो टाइमिंग भी अपने पास 2 घंटे का है, रोज भी नहीं है तो आपको भी लगेगा हाँ यार 3 दिन का काम है और आसानी से क्लासेस हम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको मॉक बनाया कि आप मॉक के पीछे जाइए, जितने भी आपकी टेस्ट सीरीज हैं
उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 काम अगर आप करते हो, मेरा मानना है आपका सच में मेंस बहुत अच्छा होगा। और बाकी जो समय बचता है जनरल अवेयरनेस को, क्योंकि ये 1 महीना ऐसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा इस वीडियो को देखने के बाद सोचना, क्या आप सर सही बात कह रहे हो, मेरे को चारों को साथ में लेके चलना है। और सबसे बड़ी की बात, जो मेरा अच्छा है उसको थोड़ा-सा कम देके, जो खराब है उसको मैक्सिमम देके, उसको बेहतर करने की कोशिश करो। ठीक है? तो मेरी क्लासेस आपको 15 जनवरी से मिलेंगी और टाइमिंग मैंने रात का रखा है, क्योंकि सुबह 10 से 12 साढ़े 11 मेरी क्लास होती है एक फाउंडेशन की, तो सुबह का टाइम बन नहीं पा रहा था। सो आई थॉट कि रात में कर लेता हूँ। तो 8 से 10 MWF, कल मंडे है 15 तारीख को, मकर संक्रांति भी है, तो बिल्कुल आइएगा। कल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके सपनों की पतंग कितनी दूर तक जाती है। ठीक है? तो कल मुलाकात होगी। कहाँ पे मुलाकात होगी? बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर, कल 8 से 10 में। ठीक है भाई? चलो, बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम, मैथ्स बाय अरुण सर। वहां पे ब्लू कलर का टिक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। आपको लगा कि हाँ, ये बात सच है कि सबके पीछे पागल नहीं होना है, समझदार होना है। अगर मेरे 25-30 मैथ्स में हो गए, बाकी उसमें हो गए, तो 200 में से ये निकाल पाऊँ कि कितना मेरा मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है सर? चलो, ऑल द बेस्ट। लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी दोस्तों को जो आज भी मेंस के प्रेशर में पढ़ रहे हैं। दिमागी तौर पे सही तौर पे पढ़ोगे, शायद ये नौकरी आपकी हो। और सिलेक्शन के बाद अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कीजिए, 8445784192। रिपीट कर रहा हूँ, 8445784192। ठीक है? सिलेक्शन के बाद इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे से मैसेज का। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।